बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जुलाई की 30 तारीख़ है। रेनी सीज़न चल रहा है। पिछला पूरा हफ़्ता तकरीबन बारिशें होती रही हैं कहीं ना कहीं, और कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल है आजकल। ऐसे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही प्यारा एक प्लांट जिसके बहुत प्यारे खूबसूरत लंबे लंबे फोलिएज हैं ग्रीन कलर के, बड़े साइज़ के। और ये है स्पाइडर लिली। लिली के तो काफ़ी सारे फूलों वाले पौधे होते हैं, बट ये वाला जो है वो वाइट कलर का, वाइट स्पाइडर लिली कहते हैं इसको। ये बहुत ही कमाल का फ्लावर होता है इसका। तश्तरी नुमा फूल जो प्लांट से ऊपर को बाहर को निकला होता है, और फिर एक झालर नुमा इसके लंबे लंबे कोई 3-3 4-4 इंच के फिर पत्तियां नीचे को लटकी होती हैं, और उसके ऊपर ये पीले पीले रंग के कुछ पहरेदार जैसे ड्यूटी पे हूँ किसी परी के, किसी शहज़ादी के निगरानी पे लगे हुए हूँ। वैसे ये फूल भी किसी परी या शहज़ादी से कम नहीं है, इसलिए शायद ये निगरान जो हैं मुतय्यन है ऊपर। ये देखिए कितने सारे बिल्कुल ऐसे ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं। और ये सारा कुछ मिला के अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, ये सब कुछ मिला के एक कितना ही खूबसूरत एक नक्शा पेश कर रहा है कि ये ऊपर कुछ और चीज़ है, नीचे फिर फूल है, फिर फूल से साइड्स पे झालर बनी हुई है। कमाल की लुक देने वाला फूल है ये एंट्रेंस के ऊपर अगर हो तो आई कैचिंग है ये। और इस फूल का जो सेंटर वाला एरिया है वो तो तकरीबन आई थिंक 3 इंच डायमीटर होगा, बट सारे का सारा मिला के जो साइड वाली लंबी पत्तियां झालर निकली हुई हैं और ऊपर जो पहरेदार हैं, ये सब कुछ मिला के तकरीबन ये 8-9 इंच का एक फूल बनेगा टोटल डायमीटर में। और इस बंच के ऊपर इस वक्त तो 2 फूल खिले हुए हैं, लेकिन नीचे कोई 10-12 और खिलने के लिए बेताब हैं। यानी एक स्टिक जो इसकी होती है लिली की, उसके ऊपर एक टाइम पे यानी हफ्ते 10 दिन के अंदर तकरीबन दर्जन के करीब, प्लस माइनस दर्जन के करीब फूल जो है वो निकल आते हैं। और एक वक्त में एक अच्छे हेल्दी पौधे के ऊपर कोई एक कम से कम एक या 2-3 स्टिक्स भी बन जाती हैं। और ये स्टिक सपोज़ के जो पौधा है वो 3 इंच अगर फुट का है तो 3 इंच हाइट की सीधी बिल्कुल स्टिक निकलती है। एक तरफ से ज़रा चौड़ी, जो साइड इस वक्त देख रहे हैं आप, ये देखें नीचे पौधा, ये देखें एक और स्टिक निकल रही नीचे से। और ये भी कुछ 4 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल लंबी बड़ी हो जाएगी। उसके ऊपर पहले शगुफ़े लगेंगे यानी कॉम्प्लें बनेंगी इसकी जो पेटल्स हैं, और साथ ही ये पेटल्स साथ बनना शुरू हो गए हैं। इन साथ साथ पेटल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, और साथ स्टिक जो है इसकी वो लंबी होना शुरू हो जाती है। ये पौधा वैसे तो सर्दियां निकलते ही अपनी ग्रोथ शुरू कर लेता है, लेकिन जब गर्मियां शुरू हो जाती हैं, सही अप्रैल शुरू हो जाता है, तो उस वक्त इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, और रेनी सीजन में तो कमाल हो जाता है। और दूसरा ये बेबी प्लांट्स भी निकालता रहता है। सेंटर में ये मदर प्लांट है और साइड पे भी इसके 2 बेबी प्लांट निकल आए हुए हैं। तो अगर खुला गमला है आपका, बड़ा कोई 20 इंच का या वाइड एंगल वाला गमला है, तो ये 8-10 पौधे एक ही गमले में बन जाते हैं। और आप टाइम टू टाइम ज़रूरत के वक्त जब आप समझें कि गमला ज़्यादा बुशी हो गया है, हैवी हो गया है, तो आप उनको पौधों को डिवाइड कर लें। और पौधों को डिवाइड करने का काम आप साल में एक मरतबा तो लाजमी करें, और 2 मरतबा भी कर सकते हैं आप, यानी फ़ेब में भी और फिर तकरीबन अगस्त सितंबर में भी। लेकिन एक मरतबा ही अगर कर लें तो इनफ है कि अगर एक गमले में 3-4 पौधे बन गए हैं और आप 2 गमले बना लें 2-2 करके। वैसे ये पौधा जो है वो बल्ब से ग्रो किया जाता है। इसके ट्यूबर्स होते हैं नीचे, उससे ये ग्रो होता है। जब ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, इसके पत्ते सारे डेड भी अगर हो जाते हैं, तो नीचे जो ट्यूबर्स हैं, जो बल्ब्स हैं, वो मिट्टी के अंदर महफूज रहते हैं, और जो ही स्प्रिंग शुरू होता है तो दोबारा स्प्राउट कर जाते हैं। पानी की बात करें तो आपने जब विंटर में ये डोरमेंसी में होगा उस वक्त पानी आपने बिल्कुल कम देना है। मिट्टी अगर ड्राई भी रहे तो कुछ नहीं होता, ट्यूबर्स महफूज रहेंगे। लेकिन जब स्प्राउटिंग शुरू हो जाए
तो उस वक्त से लेके सारी गर्मियाँ आपने इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है और वाटरिंग नहीं करनी बस। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना, अपने अहलो अयाल का और अपने प्लांट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।